हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में एलिमेंट्स क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। चलो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में। एलिमेंट्स जो चीज़ हमें नज़र आए वो चीज़ क्या होगी। एलिमेंट्स जो चीज़ हमें नज़र आए HTML के पेज में वो चीज़ क्या होगी। एलिमेंट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक पैराग्राफ नज़र आ सकता है, हमें कोई इमेज नज़र आ सकती है, हमें कोई वीडियो नज़र आ सकती है, हमें कोई हेडिंग नज़र आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आए HTML के पेज में, वेबसाइट में, या ये कह लें हमें वेब पेज में नज़र आए, उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद आ जाता है एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट क्या है। एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कोई इमेज है वेब पेज में, तो ज़ाहिर सी बात है हम उसकी हाइट भी बताएंगे, लेंथ भी बताएंगे कि इसकी हाइट हमने इतनी रखनी है, लेंथ इतनी रखनी है। तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा कि हमने उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी कि एक तो हमने ये इमेज रखनी है, लेकिन उसकी हाइट क्या रखनी है, लेंथ क्या रखनी है, हमने और भी इंफॉर्मेशन दी। तो वो क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको, एलिमेंट्स क्या हैं? जो चीज़ हमें नज़र आए वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पैराग्राफ नज़र आएगा जब हम वेब पेज लिख रहे होंगे, हमें कोई इमेज नज़र आएगी, वीडियो नज़र आएगी, हेडिंग नज़र आएगी, तो ये सारे क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। एट्रीब्यूट क्या है? उस एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। अब बात ये आ जाती है कि हम एलिमेंट को डिक्लेयर कैसे करेंगे। एलिमेंट को डिक्लेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टैग आना चाहिए कि टैग किस तरह बनाते हैं। हमने क्या करना है? ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक। अब इसमें जो भी हमारा नेम है, टैग नेम, जो भी हमारा नेम है वो हम क्या लिख देंगे? अंदर लिख देंगे। जैसे अब हमने ऊपर HTML लिखा था, तो ये क्या है? टैग नेम है। ठीक। तो जो भी नेम होगा वो हम लिख लेंगे। अंदर क्या आ जाएगा आप लोगों का? टैग नेम। फिर वही लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट्स लगाएंगे, जिन्हें हम HTML में क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। फिर टैग नेम को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब क्लोज किस तरह करेंगे? हमने क्या करना है? बैकस्लैश लगा देना है। क्या करना है? बैकस्लैश लगा देना है। तो जो टैग हमने ओपन किया वो क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान कंटेंट आता है। क्या आता है? कंटेंट आता है। कंटेंट आता है तो ये पूरा एक क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? एलिमेंट बन गया कि हमने पहले एक टैग ओपन किया, फिर क्लोज किया और उनके दरमियान हमने कोई भी कंटेंट दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख लेती हूँ, मेरा टैग नेम जो है वो मैं P लिख लेती हूँ। ठीक। और इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। अब मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ दिस इज़ P टैग। ठीक। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या बन गया? एक एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? एक एलिमेंट बन गया। अब बात यहाँ आ जाती है कि हम एट्रीब्यूट को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि एलिमेंट को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे हमने करना है। मैंने दे दिया, जैसे मुझे कोई इमेज डालनी है तो इमेज के लिए img टैग हम यूज़ करेंगे। ठीक। और फिर मैंने उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया।
इमेज को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब जैसे कोई भी मुझे इमेज देनी है, ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ लिख लेती हूँ, कोई भी इमेज का नाम लिख लेती हूँ, उसका पाथ देना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पाथ नहीं दे रही, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फ्लावर लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने फ्लावर लिख लिया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों को जो है वो अगर फ्लावर की पिक देनी है तो आप फ्लावर लिख लोगे, नहीं, आप लोगों को पाथ देना होगा। वो किस तरह देना होगा वो आगे जाके आपको समझाऊंगी, ठीक। अभी सिर्फ आपको एट्रीब्यूट के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक। अब फ्लावर मैंने कह दिया कि मुझे फ्लावर की पिक चाहिए, ठीक। उसके बाद अब मैं यहाँ पे उसकी हाइट बताऊंगी। जो हमने ओपनिंग हमारा जो टैग होगा उसी के अंदर हमने क्या लिख लेना है, हाइट लिख लेना है। हाइट लिखने के बाद इज़ इक्वल टू और कोटेशन मार्क के अंदर हमने देना है कि हमें कितनी पिक्सल उसकी हाइट चाहिए। मैं लिख लेती हूँ 30 पिक्सल, ठीक। ये हो गया। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही हूँ कि इसकी विड्थ क्या होगी, ठीक। तो मैं आगे ही हाइट के आगे ही मैं क्या लिख लेती हूँ, विड्थ, और फिर वही इज़ इक्वल टू और कोटेशन मार्क के अंदर अब मैंने बताना है मैंने विड्थ कितनी देनी है, तो मैं यहाँ भी 30 पिक्सल लिख लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट। हमने एट्रीब्यूट लिखना कहाँ होता है, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है उसी के अंदर हमने क्या लिखना होता है, एट्रीब्यूट लिखना होता है। दोबारा बता देती हूँ कि हमने एट्रीब्यूट किस तरह डिक्लेयर करना होता है। हमने एट्रीब्यूट जो हमारा ओपनिंग टैग होता है उसी के अंदर हमने एट्रीब्यूट देने होते हैं कि हमें जैसे कोई इमेज है, हमें उसकी हाइट क्या देनी है, हमें उसकी विड्थ क्या देनी है, हमें उसकी लेंथ क्या देनी है, ठीक। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।